Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं 4 of Cups, Temperance, the Moon, 8 of Swords, 3 of Wands and Page of Swords. So Taurus जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए द मून का कार्ड आ गया है, तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे एंड बाकी के कार्ड्स भी आपके कुछ इतने अच्छे नहीं आए हैं. खाली ये टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. 3 ऑफ वॉन्ड्स रीलोकेशन दिखा रहा है, ट्रैवलिंग दिखा रहा है. बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बता दूं ना तो 1 2 3 4 ये चार कार्ड्स इतने नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मूड स्विंग्स बहुत होगा, मून का कार्ड आया है तो आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, 4 ऑफ कप्स है तो लेजीनेस फील होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए टॉरस, तो आई हैव टू से ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ कप्स आया है. तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. हालांकि आपको ये वीक में बहुत लेजीनेस फील होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है. आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फ्लेक्सिबल होना है एंड चेंजेस को अडेप्ट करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आइए अपने काम में, थोड़ा सा सीरियसनेस लेकर काम में आइए, चेंजेस लेकर आएंगे थोड़ा बहुत, तो आपके लिए डेफिनेटली वो फ़ायदेकारक साबित होगा. 8 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो 8 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि फाइटिंग्स हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे भी ईगो क्लैशेस होने के बहुत हाई चांसेस हैं. एंड अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो सिचुएशन से तो निकल जाइएगा, घमंड मत रखिएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे. टेम्परेंस का कार्ड आया है तो टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं. बट आपको फिर भी पेशेंस मेंटेन करना होगा. कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं बट आपके फेवर में सब कुछ इवेंचुअली होगा, आपको बस भरोसा करना है यूनिवर्स पर. 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेशन पे भी जा सकते हो, मतलब आप अपने नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हो. बट ट्रैवलिंग भी डेफिनेटली ये वीक में आपके लिए रहेगा ही रहेगा. द मून का कार्ड आया है तो आपको हिडन जेलसी बहुत होगी, एंगर इश्यूज़ बहुत होगा, ईगो इश्यूज़ बहुत होगा, एंजाइटी इश्यूज़ भी बहुत हो सकते हैं, डिप्रेशन भी बहुत होगा एंड आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, आपको रात रात भर नींद नहीं आएगी, टेंशन लोगे. तो जो लोग खाली क्रिएटिव फील्ड में है जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए अच्छा है. बाकी अदर देन दैट आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा. एंड पेज ऑफ सोर्ड्स भी कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स है कि मूड स्विंग्स आपको बार बार होता रहेगा, तो आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ये 4 ऑफ कप्स आया है. तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप बस अपने एक अलग जोन में जी रहे हो, अपने एक अलग दुनिया में हो एंड आप अपने ही इमोशंस में इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरों के साथ कुछ लेना देना नहीं है आपको. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ एंड ईगो क्लैशेस भी बहुत दिखा रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, तो लड़ाई झगड़ा भर भर के होगा. हालांकि टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए. एंड वन मोर थिंग के 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप चाहो तो आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हो एंड बड़ा दिल रखकर आप सबको माफ़ भी कर सकते हो. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं, हार्डली 1 to 2% चांसेस हैं, क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपका रिलेशनशिप ये वीक में अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मन से ही खुश नहीं हो एंड जो इंसान मन से खुश नहीं होता है उसका पर्सनल लाइफ भी अच्छा नहीं जा सकता, ना ही उसका हेल्थ अच्छा रहता है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहता है. तो आपको जितना हो सके पहले तो अपने मन को ही खुश करने की ज़रूरत है एंड इमोशनली सेटिस्फाइड फील करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो आप अभी ये पूरे वीक में. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मूड स्विंग्स है, कन्फ्यूजन है एंड आप मतलब एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है. जेलसी भी बहुत है एंड डर है, कन्फ्यूजन है, तो आप अपने पार्टनर को
टाइम ही नहीं दे पाओगे, आप मतलब खुद अपने मन से खुश नहीं हो तो आप क्या किसी दूसरे को खुश रखोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जिसका मन अच्छा नहीं होता उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं रह सकता। ना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ इतना अच्छा है करियर वाइज, ना ही रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक है। तो हेल्थ वाइज भी कोई अच्छा वीक नहीं दिख रहा है आपके लिए टॉरस, क्योंकि आपको हेडेक गारंटी होगा, आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा उसकी थकावट रहेगी। द मून का कार्ड आया है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो मन से ही आप खुश नहीं हो तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। खाने पीने का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपने फिजिकल हेल्थ का भी, जितना हो सके उतना पानी भी पीते रहिए। सो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स से फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ये तीन तीन कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए मतलब अच्छा तो होगा। स्पेशली करियर एंड रिलेशनशिप में तो ये बहुत अच्छी साइन है। हेल्थ वाइज तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत एवरेज ही रहेगा, बट क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है एंड दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो फायर और एनर्जी तो होनी चाहिए। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए डेविल का कार्ड आ गया है तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि आप किसी भी चीज़ के ऊपर ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, लालच आपके अंदर बहुत आ सकता है, ग्रीडीनेस आपके अंदर बहुत आ सकता है, फिर चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या फिर हेल्थ में हो। क्योंकि अगर करियर में लालच आ गया तो आप अनएथिकल मीन्स से इनकम जनरेट करेंगे, रिलेशनशिप में लालच आ गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब हो सकता है। एंड हेल्थ वाइज भी अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना हेल्थ भी आपका पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ये पूरे वीक। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे आपके पास भर भर के होंगे, बट फिर भी आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप आंख बंद करके बस खर्चा ही करते जा रहे हो एंड अपने इनकम को नहीं देख रहे हो एंड अपने एक्सपेंडिचर को नहीं देख रहे हो। तो मतलब एक फाइनेंसेस को अपने मैनेज करना आप सीखिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। तो आपके लिए नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपके लिए। बट क्योंकि इधर डेविल का कार्ड आ गया है तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर लॉजिकल नहीं होना है। आप जो भी इनकम जनरेट करें सोच समझ के एंड एथिकल रीजन से ही जनरेट करिएगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको लोगों के धोखे से बचने की ज़रूरत है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा, वरना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा आपको। तो बी केयरफुल, ऐसा मतलब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लोगे कि ये तो मेरा दोस्त ही है तो आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम्स होगा। तो बी केयरफुल एंड आपको किसी की नकल नहीं करनी है कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि नहीं, अगर आप किसी की कॉपी करने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे उस काम में। तो आपको जो आता है उस पर ही आप फोकस करिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो क्वीन का कार्ड भी एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक रहोगे, आप अपने इंटेलिजेंस से सबको ईजिली अट्रैक्ट कर लोगे आपकी तरफ। बट क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर भी बहुत रहेगा, वर्कलोड भी बहुत रहेगा। तो सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल
एवरेज टू टफ वीक अहेड, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर भी, क्योंकि डेविल का कार्ड कहता है कि ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, आपको लालच नहीं रखना है, ईगो इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, एंगर इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, वरना आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होगा। तो सी अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सी एक साइड से तो किंग एंड क्वीन का कार्ड एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो मतलब एस का कार्ड मतलब एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। बट क्योंकि आपके लिए डेविल का कार्ड आ गया है तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े भर भर के हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस सोसाइटी को दिखाने के लिए, सबको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर खाली अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए रिश्ता निभा रहे हो, आपको कोई इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा अपने पार्टनर से। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है कि दोस्ती हो या फिर रिश्तेदारी हो या फिर कितना भी क्लोज रिलेशनशिप क्यों ना हो, किसी पर भी अगर आप ये वीक में ज़्यादा भरोसा करोगे आंख बंद करके तो आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत हाई है। एंड लास्टली फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि अगर लड़ाई झगड़ा फेस टू फेस नहीं भी होता है तो भी आप बात ही बात मन ही मन सोचते रहोगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो ऐसा कुड़ते रहोगे एंड आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपको हेडेक होने के चांसेस हैं, नीज़ में पेन होने के चांसेस हैं, मतलब घुटने का दर्द डेफिनेटली होगा। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि अगर आपको कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। एंड आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी प्रॉब्लम रहेगा, प्लस आपको बीपी लेवल मतलब ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज़ है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लगने के चांसेस हैं, आपका मेंटल हेल्थ भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से वर्गो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स से फॉर कैप्रिकॉर्न का वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1 2 एंड 3 तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड मतलब टेंशन, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, हेडेक। एंड जस्टिस का भी कार्ड आया है तो कोई कोर्ट केस भी चल सकता है ये वीक में। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो वर्क प्रेशर भी बहुत रहेगा आपके ऊपर, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, आपका थिंकिंग मेंटालिटी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करेगा। बट क्योंकि ये तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं तो थोड़ा बहुत टेंशन भी रहेगा, फाइट्स भी रहेंगे। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप एक फैमिली मैन की तरह भी रहोगे। बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो कार्ड्स की एनर्जी इतनी भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आ गए हैं तो फाइट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है एंड उसमें जस्टिस का कार्ड, तो कोई कोर्ट केस या लीगल केस भी हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आ गया है, तो आपको ही विक्ट्री मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है तो सक्सेस विल बी योर्स, विक्ट्री विल बी योर्स, सिचुएशन आपके फेवर में ही आएगा। एंड मतलब जस्टिस आपको ही मिलेगा एंड आप ही विनर बनोगे। एंड अगर आपको लॉयर की फील्ड में है, मतलब लॉ की फील्ड में है, जैसे कि लॉयर हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हो एंड आप थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हो। मतलब बेसिकली आप बात बात पे क्या है इरिटेट हो जाओगे एंड अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, तो अपने अग्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे एंड आपका इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो अपने इंट्यूशन पर एक सेकंड के लिए भी डाउट मत करिएगा। आपका इंट्यूशन आपको जो भी कहे आंख बंद करके उस पर भरोसा करिएगा। आपको बस ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है एंड ओवर लॉजिकल नहीं होना है। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल तो रहोगे, बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है एंड ओवर लॉजिकल नहीं होना है। जो भी इनकम आप जनरेट करें वो एथिकली जनरेट करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग का कार्ड करियर वाइज एक अच्छी साइन ही मानी जाती है। बस थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एंड 10 ऑफ वांड्स कहता है कि आप लोगों को ना बोलना सीखिए, प्लीज़ लर्न टू से नो। ऐसे ही सबका काम करते रहेंगे तो लोग आपसे गधा मजदूरी करवाते ही रहेंगे। तो आपके ऊपर ही वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड ही बहुत रहेगा एंड अभी आपके ऊपर वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड है भी बहुत एंड आप खुद जिम्मेदार हो ऐसे अपने हालत के। प्लीज़ लर्न टू से नो। जो आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोल दो। सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हो। Overall, in terms of career, I will say Capricorn, average week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आ गया है। तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल रहेगा आपके तरफ एंड बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग भी रहेगा। बट क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो तीन तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड कहते हैं कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, फाइट्स होने के चांसेस हैं। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर सकते हो, बट बहुत कम चांसेस हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हार्डली 1 to 2% चांसेस हैं। किंग एंड क्वीन का कार्ड कहता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो एंड आप मतलब बेसिकली, बट क्या प्रॉब्लम है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर सकते हो, सैडनेस फील कर सकते हो। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर रहे हो एंड आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा मतलब सोसाइटी में नाम कैसा चल रहा है ये सारी चीज़ें मैटर कर रही है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी अग्रेशन दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो गारंटी होगा क्योंकि आपके लिए 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं। प्लस आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड आपको कहीं पर ट्रैवल भी करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रहेंगे एंड अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिए, वरना फुल बॉडी पेन होने के भी हाई चांसेस हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉन ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay, guys, this is weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.